हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री और उसमें हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ प्री हिस्टोरिक कल्चर्स इन इंडिया। ये स्टोन एज से रिलेटेड है कि अर्ली टाइम्स में लोग क्या करते थे और वहीं से हमने अपनी वीडियो की स्टार्ट की है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चैल्कोलिथिक एज एंड आयरन एज। हमारा पहला क्वेश्चन है, द टर्म प्री हिस्टोरिक रेफर टू आ टाइम फ्रेम। जो टर्म है हमारी प्री हिस्टोरिक, ये किसे कहा जाता है? ए, आफ्टर वी बिगिन टू राइट, बी, बिफोर वी बिगिन टू राइट, सी, बोथ आर करेक्ट और डी, बोथ आर रॉन्ग। राइट आंसर इज़ बी, बिफोर वी बिगिन टू राइट। हमारे लिखने से भी पहले के समय को प्री हिस्टोरिक एज कहा जाता है। उस टाइम तक राइटिंग का इन्वेंट नहीं हुआ था, राइटिंग शुरू ही नहीं हुई थी और इसी वजह से जो उससे पहले का जो समय है उसे प्री हिस्टोरिक एज बोलते हैं। नेक्स्ट इज, विच प्रूफ इज़ नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ दैट टाइम। उस समय का कोई भी प्रूफ नहीं है। कौन से प्रूफ नहीं है? ए, मॉन्यूमेंट, बी, ऑर्नामेंट, सी, रिटर्न और डी, नन। राइट आंसर इज सी, रिटर्न। देखिए, उस टाइम पर जब राइटिंग का इन्वेंट ही नहीं हुई थी, राइटिंग अस्तित्व में ही नहीं आई थी, तो कोई भी उस समय के रिटर्न प्रूफ हमारे पास नहीं है। मतलब लिखा हुआ कुछ भी हमारे पास उस समय का नहीं है। जो भी हम जानते हैं वो कैसे जानते हैं? जो भी खोज हुई है उन्हीं के थ्रू हमें इनके बारे में पता चलता है। तो लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज, प्री हिस्टोरिक कल्चर इन इंडिया स्टडी थ्रू। तो अब उस समय के बारे में जब कुछ लिखा हुआ है ही नहीं तो हमें कैसे पता लगता है कि उस समय पर क्या था? तो किसके थ्रू उसकी पढ़ाई की जाती है? ए, एग्जिस्टिंग आर्ट्स वर्क, बी, पोट्री एंड टूल, सी, अदर फिजिकल थिंग्स और डी, ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी की उस समय पे जो पेंटिंग की जाती थी, आर्ट वर्क की जाती थी, टूल्स बनाए जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे, या कोई भी ऐसी चीज़ जो खोज के दौरान वहाँ से मिलती है, उस समय इस्तेमाल की गई हो, उनके थ्रू ही हम उस समय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाते हैं। तो क्योंकि कुछ लिखा हुआ तो है नहीं, तो जो भी चीज़ मिलती है हम उनसे ही पता लगाते हैं कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या यूज़ करते थे। उसी टाइम को बोला गया है प्री हिस्टोरिक टाइम। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी एजेस इन टोटल। टोटल कितनी एजेस हैं? ए, 4, बी, 3, सी, 5 और डी, 6। राइट आंसर इज सी, 5। उस समय टोटल हमारे पास 5 एजेस हैं। कौन कौन सी? पैलियोथिक पीरियड, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैकोलिथिक एंड आयरन एज। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ स्टोन एज। जो हमारा स्टोन एज था उसका टाइम पीरियड क्या था? A, 2.1 million ago to 3100 BC, B, 2.3 million ago to 311 BC, 2.6 million ago to 3300 BC और D, 2.8 million ago to 3100 BC। राइट आंसर इज C, 2.6 million ago to 3300 BC। ये क्या था? हमारे स्टोन एज का टाइम पीरियड था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी पार्ट्स और पीरियड्स प्री हिस्टोरिक कल्चर इन इंडिया हैज़। जो हमारे प्री हिस्टोरिक कल्चर है इसको कितने पार्ट्स में या पीरियड्स में बांटा गया है? A, 4, B, 3, C, 5 और D, 2। राइट आंसर इज C, 5। इसको टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। विच पीरियड इज़ अ पार्ट ऑफ स्टोन एज। कौन सा पीरियड जो है वो स्टोन एज का हिस्सा है? ए, पैलियोथिक पीरियड, बी, मेसोलिथिक पीरियड, सी, नियोलिथिक पीरियड और डी, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही किसके पीरियड हैं? ये सब स्टोन एज के ही पार्ट्स हैं। ठीक है, स्टोन एज को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट इज, विच इज़ अनदर नेम फॉर ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा है? ए, पैलियोथिक पीरियड, बी, चैल्कोलिथिक पीरियड, सी, मेसोलिथिक पीरियड और डी, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज बी, चैल्कोलिथिक पीरियड। चैल्कोलिथिक पीरियड को ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ पैलियोथिक पीरियड। पैलियोथिक पीरियड जो है हमारा उसका टाइम पीरियड क्या है? राइट आंसर इज ए, 2 मिलियन BC टू 10,000 BC। तो ये इसका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट इज, विच इज़ द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इन इंडिया। यानी कि जब इंसान का विकास होना स्टार्ट हुआ तो वो सबसे पहला पीरियड कौन सा था जिसमें ये सब होना स्टार्ट हुआ? ए, पैलियोथिक पीरियड, बी, मेसोलिथिक पीरियड, सी, आयरन एज और डी, चैल्कोलिथिक पीरियड। राइट आंसर इज ए, पैलियोथिक पीरियड। इसी में ह्यूमन एवोल्यूशन यानी इंसान का विकास होना इसी पीरियड से शुरुआत हुआ। नेक्स्ट इज, एग्रीकल्चर वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ विच एज। यानी खेती का काम जो है वो कौन से पीरियड में स्टार्ट नहीं हुआ था?
ए चैल्कोलिथिक पीरियड, बी नियोलिथिक पीरियड, सी पैलियोलिथिक पीरियड और डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी, पैलियोलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर का काम स्टार्ट ही नहीं हुआ था। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, लोअर, मिडल एंड अपर। सो हमसे पूछा गया है कि जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड है उसका क्या टाइम पीरियड था। सो ए 40,000 BC टू 10,000 BC, बी 30,000 BC टू 10,000 BC, सी अप टू 100,000 BC और D none of these. So right answer is C, up to 100,000 BC is a time period of Paleolithic period. ये इसका टाइम पीरियड था, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द अर्लीस्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट इन इंडिया। इनमें से सबसे पहली जो पैलियोलिथिक साइट है वो कौन सी है। ए पुणे, बी बोरी इन महाराष्ट्र, सी लूनी वैली और डी नन। वेल राइट आंसर इज बी, बोरी इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज विच रॉक शेल्टर एग्जाम्पल ऑफ लोअर पैलियोलिथिक पीरियड्स हैबिटेट। इसका कौन सा एक एग्जाम्पल है, कौन सा रॉक शेल्टर जो है इस एज का एग्जाम्पल है। सो राइट आंसर इज बी, भीमबेटका रॉक शेल्टर। नेक्स्ट इज विच इज़ अनदर पैलियोलिथिक साइट इन इंडिया। कौन सी और जो हैं इसमें पैलियोलिथिक साइट्स हैं। ए बेलन वैली मिर्ज़ापुर, बी दिदवाना राजस्थान, सी नर्मदा वैली और डी सोन वैली। वेल ऑल दी ऑप्शंस आर दी करेक्ट। सो ये सभी जो हैं पैलियोलिथिक साइट्स की क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ मिडल पैलियोलिथिक पीरियड। जो मिडल पैलियोलिथिक टाइम, उसका टाइम पीरियड क्या है। सो राइट आंसर इज ए 100,000 BC टू 40,000 BC। नेक्स्ट इज विच इज़ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड के सबसे पहला सबूत क्या मिला था। ए फिशिंग, बी हंटिंग, सी फायर और डी पेंटिंग। सो राइट आंसर इज सी, फायर। इसी एज में फायर का क्या हुआ था, इन्वेंशन। इसके जो एविडेंस है फायर के वो कौन सी एज में मिलते हैं, हमारे पैलियोलिथिक यानी मिडल पैलियोलिथिक पीरियड से मिलते हैं। किसके एविडेंस, फायर के। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड अर्लीस्ट मिडल पैलियोलिथिक साइट्स आर। मिडल पैलियोलिथिक साइट्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। ए नर्मदा रिवर वैली, बी तुंगभद्रा रिवर वैली, सी लूनी वैली और डी ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी क्या हैं, इस मिडल पैलियोलिथिक साइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ अपर पैलियोलिथिक पीरियड। अपर पैलियोलिथिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या है। ए 40,000 BC टू 10,000 BC इज़ दी राइट आंसर। सो राइट आंसर इज ए, ये क्या है, इसका टाइम पीरियड है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड अर्लीस्ट साइट ऑफ अपर पैलियोलिथिक पीरियड्स आर। अपर पैलियोलिथिक पीरियड्स की इंपॉर्टेंट साइट कौन कौन सी हैं। ए बैलेंसोन, बी छोटा नागपुर प्लेट्यू, सी महाराष्ट्र और डी उड़ीसा। वेल राइट आंसर, ये सभी ऑप्शंस क्या हैं हमारे, करेक्ट हैं। सो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, अपर पैलियोलिथिक पीरियड के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या है। सो राइट आंसर इज ए 10,000 BC से 8,000 BC इज़ अ right option. Now our next question is what was seen for the first time in Mesolithic period. Mesolithic period में क्या चीज़ मिली। A hunting of animals, B domestication of animals, C pottery and tools making, D none of these. So right answer is B, domestication of animals. इसी पीरियड में जानवरों को पाला गया। तो इसके सबूत कौन से पीरियड में मिलते हैं, हमारे मेसोलिथिक पीरियड में। नेक्स्ट इज हाउ वाज द वेदर ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड का वेदर कैसा था। वेल इस समय में सबसे ज़्यादा वेदर में चेंजेस आए, मतलब मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव आए। तो वेदर कैसा था, कैसा हो गया था। ए वार्म एंड ह्यूमिड, बी कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, सी मोर रेनफॉल और डी ड्राफ्ट। सो राइट आंसर इज़ ए, वार्म एंड ह्यूमिड। बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था इस समय का जो मौसम था। उसके बाद रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा हुई, जिसके कारण इसमें बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे भी उगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच प्लेस हैज़ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। कौन सी, अब हमें पता है कि इस जो मेसोलिथिक पीरियड है इसमें जानवरों को पाला गया, लेकिन इसके सबूत कौन सी साइट से मिले हैं। ए आदमगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी ए एंड बी और डी नन। वेल राइट आंसर इज सी, ए एंड बी, मतलब आदमगढ़ और मध्य प्रदेश, इन दोनों ही साइट से एनिमल डोमेस्टिकेशन के प्रूफ हमें मिलते हैं। नेक्स्ट इज विच प्लेस हैज़ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ बुरियल ऑफ द डेड। कहाँ पर जो मरे हुए लोग थे उनको दफनाया गया, इसके एविडेंस कहाँ से मिलते हैं। ए लंगराज इन गुजरात, बी
मोराना पहाड़ इन उत्तर प्रदेश, सी बौद्ध और डी नन। सो राइट आंसर इज सी बौद्ध। इन दोनों ही प्लेसेस पे बुरियल ऑफ डेड यानी कि जो मरे हुए लोग हैं उनको दफनाया गया, इसके अवशेष कहाँ से मिलते हैं हमें? इन दोनों प्लेसेस से मिलते हैं। कौन से पीरियड में? मेसोलिथिक पीरियड में। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड अर्लीस्ट साइट ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड। इस समय की जो इम्पोर्टेंट साइट्स थी वो कौन कौन सी थी? ए ब्रह्मगिरी, बी नर्मदा, सी विंध्या एंड गुजरात एंड डी यूपी। सो ऑल दी ऑप्शन आर करेंट। ये सभी क्या है? इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं कौन से पीरियड की? मेसोलिथिक पीरियड की। नेक्स्ट इज विच पीरियड वॉज द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। कौन से पीरियड में जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई? ए न्योलिथिक पीरियड 8000 BC से 4000 BC, सी चैलोथिक पीरियड 4000 BC से 1500, सी आयरन एज से 1500 BC टू 1600 BC और डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए न्योलिथिक पीरियड 8000 BC से 4000 BC। न्योलिथिक पीरियड में ही एग्रीकल्चर सबसे पहले की गई थी। कौन से पीरियड में? न्योलिथिक पीरियड में। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हड़प्पन कल्चर वॉज पार्ट ऑफ विच पीरियड। देखिए हड़प्पन कल्चर जो था वो कौन से पीरियड का पार्ट रहा है? ए स्टोन एज, बी चैल्कोलिथिक पीरियड, सी न्योलिथिक पीरियड और डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज बी चैल्कोलिथिक पीरियड। चैल्कोलिथिक पीरियड को ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज विच पीरियड मार्क द अराइवल ऑफ द आर्यंस। कौन सा पीरियड था जिसमें जो आर्यंस थे वो आए? ए आयरन एज, बी चैल्कोलिथिक पीरियड, सी न्योलिथिक पीरियड और डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए आयरन एज। आयरन एज में ही कौन आए थे? आर्यंस आए थे। नेक्स्ट इज हाउ दिस पीरियड एंडेड। जो हमारा आयरन एज था इसकी समाप्ति कैसे हुई? ए राइज ऑफ द मौर्यन एम्पायर, बी राइज ऑफ द आर्यन, सी राइज और गुप्ताज और डी नन। सो राइट आंसर इज ए राइज ऑफ द मौर्यन एम्पायर। जब मौर्यंस आए उनके आने से ही जो आयरन एज है वो क्या हुआ? वो ख़त्म हुआ, वो समाप्त हुआ। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो दिस इज़ माय लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।